Assalamu alaikum students, welcome to the class of science. It's 24th March and it's Wednesday today. Students, today we are going to study unit number 2, the remaining part of it. Student, last time we have read about the food and health. Today we are going to read diseases. What is disease? Students, disease is the condition in which our body doesn't function normally. मतलब हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती जब, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं, या हम कहते हैं हम बीमार हैं. अ डिजीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग इट्स सिम्टम्स. डिजीज़ आपको क्या मसला है, ये क्या डिसीज़ है, उसका आपको कैसे पता चलता है? उसके सिम्टम्स से पता चलता है, उसके अलामात से पता चलता है कि आपको क्या हो रहा है. इट कैन बी ट्रीटेड, फिर उसे क्योर किया जाता है. ठीक है. डिजीज़ में अकर ड्यू टू मैनी रीज़न, कई वजह से हो सकती है बीमारी. इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन्फेक्शन बाय जर्म्स. स्टूडेंट्स, या तो आपकी बॉडी का कोई पार्ट ठीक तरह से अपना रोल प्ले नहीं करता, या फिर हमारी फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, या फिर हमें कोई जर्म्स से इन्फेक्शन हो जाता है. स्टूडेंट्स, कोशिश आपने क्या करनी है? बीमारी से बचने के लिए आपको चाहिए ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे. रोज़ फ्रूट्स खाएं और वेजिटेबल्स खाएं, और उन्हें खाने से पहले प्रॉपरली वॉश करें, और खाना खाने से पहले अपने हैंड्स भी वॉश करें. उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? आपके जर्म्स का ख़तरा नहीं होगा, और इसके अलावा आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे रहेंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़. डिजीज़ किस तरह की होती हैं? दो तरह की डिजीज़ होती हैं मेन. कुछ वो जो कम्युनिकेबल होती हैं, और कुछ वो जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किस तरह से, मतलब क्या फ़र्क है इनमें. द डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. स्टूडेंट्स, ऐसे डिजीज़ जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक नहीं पहुँचती, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल कहा जाता है. जैसे कि आपको कोई आईसाइट प्रॉब्लम है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाता, स्प्रेड नहीं होता, तो इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ये तो मैंने एक आम सी एग्जांपल दी है, आगे जाके हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स पढ़ेंगे. और दूसरी डिजीज़ होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में. दैट आर काज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन अ पर्सन's डाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. Diseases which are caused due to deficiency of certain nutrient in a person's diet are called deficiency diseases. ठीक है. deficiency diseases मोस्टली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी वीक आईसाइट की. इसके अलावा यहाँ पे कुछ और डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है. नेम ऑफ डिजीज़ पढ़ते हैं पहले हम. नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि एक पेशेंट को जिसे ये डिज़ीज़ होती है, उसे रात में नज़र नहीं आता, या कम लाइट में बहुत मुश्किल होती है उसे देखने में. तो स्टूडेंट्स, ये किस वजह से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. डिफ़िकल्टी इन सीइंग एट नाइट और इन डिम लाइट. मतलब होता क्या है, सिम्टम्स इसके क्या हैं? रात को या फिर डिम लाइट में उन्हें नज़र नहीं आता ठीक तरह से. स्टूडेंट्स, और आपको कौन कौन से फूड्स लेने चाहिए जिनके अंदर विटामिन ए होता है, जिसकी वजह से आपकी इस बीमारी को ओवरकम किया जा सके. मैंगोज़ आप खा सकते हैं, आप पम्पकिन खा सकते हैं, पपाया, मिल्क, एग यॉक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिजीज़ बेरी. नेम ऑफ डिजीज़ है बेरी. ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. उसमें क्या होता है? बॉडी वीकनेस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, एंड नम्बनेस ऑफ लिम्स, यानी कि आपके टांगें सुन्न हो जाती हैं. और
आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? मिल्क, मीट, सीरियल्स, पीज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्कर्वी। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए? आपको सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए, पल्सेस और ग्रेन्स खाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्वेलिंग होने लग जाती है जॉइंट्स में, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, आपके मसूड़ों में से खून निकलता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कौन कौन सी फूड्स हैं जिनके ज़रिए आप विटामिन सी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं? लेमन, ऑरेंजेस, टमाटोज, गूसबेरी, पल्सेस एंड सप्रूटेड ग्रेन्स। सप्रूटेड ग्रेन्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? सप्रूटेड ग्रेन्स होते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि आप चने को बॉईल करके किसी शॉपर में डाल के रखते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी सी नमी हो, या फिर मटर, कच्चे मटर वो शॉपर में डाल के रखते हैं, थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, तो उसमें से छोटे छोटे कुछ दिन बाद छोटे छोटे सप्रूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो उन्हें कहा जाता है सप्रूटेड ग्रेन्स। वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिकट्स। रिकट्स कौन सी बीमारी है? इसमें बोन्स आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप कैसे पूरी कर सकते हैं? आपको मिल्क खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, फ़िश, कैबेज, मशरूम्स और एग खाने चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा नेम ऑफ डिजीज़ इज़ गॉइटर। गॉइटर क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका जो थायराइड ग्लैंड है आपके गले के हिस्से में होता है, नेक रीजन में होता है, वहाँ पे वो बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है, स्वेल हो जाता है स्टूडेंट्स। ये आयोडीन, ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक रीजन इज़ इट्स सिम्पटम। और इसे कैसे इस डिजीज़ को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? आपको चाहिए कि अपनी फूड में आयोडाइज्ड साल्ट लें या फिर सी फूड खाएं, फ़िश वगैरह। नेक्स्ट इज़ अनीमिया। अनीमिया क्या मतलब होता है? खून की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, फटीग होती है, पेल स्किन, आपकी स्किन येलो येलो सी होने लग जाती है, नज़र आती है। और इसको आप डेफिशिएंसी ऑफ आयरन को कैसे पूरा कर सकते हैं? आपको चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, एप्पल खाएं, बनाना, डेट, पोमेग्रेनेट खाएं स्टूडेंट्स, अनार। नेक्स्ट है मेरेस्मस। ये बीमारी क्या होती है? ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है कि आपकी एक पर्सन की एज में और उसकी हाइट में तनासुब ठीक नहीं है। नेक्स्ट है ड्राई रिंकल्ड स्किन। इससे क्या होता है? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं स्किन पे और वो ड्राई रहने लग जाती हैं। और कौन कौन से फूड्स लेने चाहिए आपको इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए? वीट यानी कि गंदम, रोटी वगैरह, सोयाबीन, एग्स, पोटैटोज़, शुगर, ग्राम्स, चने, नट्स, फ़िश वगैरह आपको लेनी चाहिए इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज ओपन करें, आगे पढ़ते हैं हम। सम अदर non-communicable diseases are also caused due to poor lifestyle, irregular food habits and improper functioning of body parts. Poor lifestyle क्या है? यानी कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम नहीं देते, आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते, आपका खाना अच्छा नहीं है, मतलब आप जंक फूड्स लेते हैं या हेल्दी डाइट्स नहीं लेते, इस वजह से होता है। नेक्स्ट है इनकी एग्जांपल्स हैं कैंसर, एस्थमा, डायबिटीज़ एंड डिजीज़ ऑफ हार्ट। इनटेक ऑफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, फ्राइड फूड यानी कि फैट्स ज़्यादा लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हैं, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्या होता है? ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है। द वेट ऑफ एन ओबेस पर्सन इज़ मोर देन हिज हेल्दी वेट। ओबेसिटी क्या होती है? कि एक पर्सन का वेट उसकी जो नॉर्मल वेट से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, एन ओबेस पर्सन इज़ प्रोन टू हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़। एक जो मोटा बंदा होता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसे हार्ट डिजीज़ का सामना करना पड़े या फिर डायबिटीज़ का, शुगर का।
समटाइम्स चिल्ड्रन आर आल्सो बॉर्न विथ सम डिजीज़ सच एज हार्ट डिजीज़। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अगर बेबी है उसे बर्थ से ही उसे ये प्रॉब्लम हो कि उसे हार्ट डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये आपको एक डायग्राम दिखाई हुई है। अभी हमने पीछे एक बीमारी के बारे में पढ़ा था, नेम ऑफ डिजीज़ पढ़ा था, रिकेट्स। तो ये देखें, रिकेट्स में आपके बोन्स इस तरह से हो जाती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। Diseases that can be spread from one person to another person are called communicable diseases. A communicable disease spreads when a sick person come in contact with a healthy person. Students, communicable disease कौन सी थी है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाए, जैसे कि कोरोना है, it is also a communicable disease. तो स्टूडेंट्स, वर्ड्स सच एज infectious, contagious, transmissible are also used for communicable diseases. ठीक है, a person may fall sick, एक पर्सन बीमार होता है ड्यू टू इन्फेक्शन बाय जर्म्स, जर्म्स की वजह से। जर्म्स आर हार्मफुल माइक्रोब्स। जर्म्स क्या होता है? ये हार्मफुल माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? दे आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. Diseases that are caused by different type of microbes, namely bacteria, virus, fungi, protozoa, इन चीज़ों से जो बीमारियां फैलती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, हमें एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर कुछ जर्म्स के नाम लिखे हुए हैं और उनसे फैलने वाली कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? खोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, प्लेग एंड निमोनिया। ये किस चीज़ से फैलती हैं? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है वायरस। वायरस से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है, ये ज़ुकाम को ही कहते हैं। कॉमन कोल्ड होता है, ये भी ज़ुकाम की ही एक किस्म है, इसमें ठंड लग जाती है। मीज़ल्स यानी कि खसरा निकल आता है, रेड दाने निकल आते हैं बॉडी पूरी पे। पोलियो हो जाता है, पोलियो में क्या होता है? आपकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। जॉइंटस यानी कि आपको एयरकान हो जाता है, इसमें आपकी स्किन पीली होने लग जाती है। चिकन पॉक्स भी दाने ही निकलते हैं, इसमें भी पूरी बॉडी के ऊपर। एंड कंजक्टिवाइटिस। स्टूडेंट्स, ये आइज से रिलेटेड बीमारी है। इसमें क्या होता है? आपकी आई का जो वाइट पार्ट होता है वो रेड होना शुरू हो जाता है। ये सारी बीमारियां स्टूडेंट्स वायरस की वजह से फैलती हैं। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई की वजह से कौन सी बीमारी फैलती है? रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म यानी कि रिंग के जैसे ये स्टूडेंट्स बीमारी होती है आपकी। ये स्किन डिजीज़ है, स्किन के ऊपर आपके ड्राइनेस हो जाती है ऐसे सर्कल में, और ऐसे रेड और वाइट से वो पोर्शन हो जाता है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं रिंग वॉर्म। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? मलेरिया एंड अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री में स्टूडेंट्स एक पर्सन को डायरिया जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन वगैरह। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जिन्हें इन्फेक्शियस या कॉन्टेजियस भी कहा जाता है, वो कैसे स्प्रेड होती हैं? स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम कल। अब के लिए इतना ही। आपने करना क्या है? इन जर्म्स और इनसे फैलने वाली बीमारियों के नाम याद रखने हैं, और इन बीमारियों के नाम और ये किस डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।